देश भर से करीब 4,88,000 अन्य उम्मीदवार जो सिविल सेवाओं में प्रवेश प्राप्त करके एक बेहतर भारत का निर्माण करने का सपना देख रहे थे, ऐसा ही महसूस कर रहे थे। सपने, आकांक्षाएं, प्यार, आशा, विश्वास, भरोसा, आत्मविश्वास, धैर्य, समर्पण, दृढ़ निश्चय सब टूट गए थे, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले लगभग 5 लाख आकांक्षियों में से केवल 12,000 उम्मीदवारों का चयन हुआ था। कुछ लोगों ने यह परीक्षा सहकर्मियों और परिवार के दबाव में आकर दी थी। कुछ लोग इसे जीवन में स्थायित्व प्राप्त करने के साधन के रूप में देख रहे थे और कुछ के लिए यह परीक्षा ही उनका जीवन थी। विष्णु के लिए यह परीक्षा उसके सपने तक पहुंचने का द्वार थी, अपने देश के लिए किसी तरह से उपयोगी होने के सपने की। उसकी मां ने उसे रोते हुए देखा और भागकर उसके कमरे में आ गई। वे समझ गई कि क्या हुआ था और उसे दिलासा देने लगी। कोई बात नहीं बेटा, तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, उदास मत हो, उन्होंने कहा। विष्णु ने रोना बंद नहीं किया, लेकिन एक संकल्प की भावना रेंगते हुए उसके अंदर प्रवेश करने लगी। आंसुओं के प्रत्येक दौर के लिए वह सोच रहा था, यह मेरे जीवन में आखिरी बार है कि मैं एक परीक्षा परिणाम के लिए रोऊंगा। उसने यही विचार अपनी मां के सामने दोहराया और फिर जी भरकर रो लेने का फैसला किया। 1 घंटे बाद उसके पापा ने उसे बुलाया। तुम फेल नहीं हुए हो, तुम्हारी सफलता का समय आगे बढ़ा दिया गया है, उन्होंने कहा। ओके पापा, आपको निराश करने के लिए सॉरी। अगले साल इसी समय मैं आपको प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेने की खुशखबरी सुनाऊंगा, विष्णु ने धीमे लेकिन आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा। उसके माँ बाप दोनों को, जिन्होंने उसकी धीमी आवाज में कही बात सुन ली थी, बहुत खुशी हुई। एक ऐसी उम्र में जहां थोड़ा सा दबाव पड़ते ही युवा अनियंत्रित होकर उल्टी सीधी हरकतें कर बैठते हैं, विष्णु ने जिस प्रकार अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखा था, उससे उन्हें गर्व महसूस हो रहा था। हालांकि विष्णु ने अपने माँ पापा के सामने